हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट यूजी 2023 में। वैसे स्टूडेंट जो नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, देने के बाद आपको आंसर की भी मिल चुका होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या नीट स्कोर हो रहा है और कितने नीट स्कोर पे क्या एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक जा सकती है। क्योंकि ऑल इंडिया रैंक से ही आपको पता चलेगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंस स्टेट में या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, कहाँ पे आपको सीटें मिल सकती है। क्या गवर्नमेंट मिलेंगे, प्राइवेट मिलेंगे, पिछले साल या इसके पिछले साल के रैंक के साथ आप मैच कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। इस बार जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा पिछले साल के थोड़ा सा डिफरेंस जाने वाला है। तो हम बात करते हैं नीट मार्क्स वर्सेस रैंक, कितने नीट स्कोर पे क्या रैंक बन सकती है। वैसे स्टूडेंट जो नीट यूजी 2023 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जो क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसे कंडीशन में जिनका स्कोर बहुत ही कम होगा, जस्ट एलिजिबल होंगे, या फिर वो कैटेगरी से या फिर वो जनरल कैटेगरी से, ऐसे में अगर आपको सीटें चाहिए, आपके पास स्कोर कम है, तो भी आपको सीटें मिल सकती है एनआरआई कोटे, मैनेजमेंट कोटे से, या फिर नॉर्मल सीट भी मिल सकती है। डिपेंड करेगा कि आप काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं। ऐसे में यदि आप एनआरआई मैनेजमेंट कोटे या नॉर्मल कोटे की सीट चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर चाहे तो कॉल करके हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें मैं आपको एडमिशन के लिए भरपूर सपोर्ट करेंगे, भरपूर गाइडेंस दी जाएगी जब तक कि आपको सीट मिल नहीं जाती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मार्क्स वर्सेस रैंक। इसमें वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 720 टू 710, यानी कि 710 टू 720 आता है, उनको ऑल इंडिया रैंक 1 टू 14 हो सकता है। जिनका नीट स्कोर 701 टू 709 आता है, उनका 15 टू 50 ऑल इंडिया रैंक हो सकता है। वैसे स्टूडेंट जिनका स्कोर 696 टू 700 के बीच में आता है, उनका 50 टू 115 ऑल इंडिया रैंक हो सकता है। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 690 टू 695 आता है, तो आपको ऑल इंडिया रैंक जो एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक बन सकता है 115 टू 400। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 680 टू 690 आता है, उनका एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक जो बन सकता है 400 टू 750। जिनका नीट स्कोर 670 टू 680 आता है, उनका 750 टू 1500 तक रैंक बन सकता है। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 665 टू 670 आता है, तो आपका ऑल इंडिया रैंक 1500 टू 2000 तक बन सकता है। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 661 टू 665 होता है, तो आपका ऑल इंडिया रैंक जो बन सकता है एक्सपेक्टेड, वो 2000 टू 2500। इसी तरीके से जिनका स्कोर 665 टू 661 आता है, तो वैसे में आपको 2500 टू 3500 ऑल इंडिया रैंक बन सकता है। जिनका नीट स्कोर 650 टू 655 आता है, तो आपका ऑल इंडिया रैंक 3500 टू 4500 बन सकता है। नीट स्कोर जिनका 639 टू 650 आता है, तो आपका ऑल इंडिया रैंक 4500 टू 7000 तक बन सकता है। नीट स्कोर यदि 635 टू 639 आता है, तो आपका ऑल इंडिया रैंक 7000 टू 8000 हो सकता है। नीट स्कोर जिनका 631 टू 635 आता है, तो आपको ऑल इंडिया रैंक जो है वो 8000 टू 9000 तक टच कर सकता है। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 620 टू 631 आता है, तो आपको ऑल इंडिया रैंक 9000 टू 12500 तक बन सकता है। इस रैंक पे आपको गवर्नमेंट सीटें इजीली मिल सकती है। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 614 टू 620 आता है, तो आपको ऑल इंडिया रैंक 12500 टू 15000, यहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, ऑल इंडिया और स्टेट दोनों काउंसलिंग से। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 607 टू 614 आता है, और आपका ऑल इंडिया रैंक जो एक्सपेक्टेड बन सकता है 15000 टू 17500, इस रैंक पे भी आपको गवर्नमेंट सीट मिलने की 100% संभावनाएं हैं, ऑल इंडिया स्टेट दोनों से। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 602 टू 607 आता है, और ऑल इंडिया रैंक जो आपको बनेगा वो 17500 टू 20000, इस रैंक पे भी आपको गवर्नमेंट सीट मिलने की चांसेस काफ़ी अच्छा है। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 592 टू 602 आता है, तो आपका ऑल इंडिया रैंक 20000 टू 25000 बनेगा। यहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएंगे। कुछ कुछ स्टेट में आपको स्टेट काउंसलिंग से थोड़ा टफ हो सकता है, जैसे केरला के स्टूडेंट के लिए टफ हो सकता है, हरियाणा के स्टूडेंट, राजस्थान के स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफ होते हुए नजर आएगा। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 568 टू 592 आता है, तो आपको ऑल इंडिया रैंक 25000 टू 27500, यहाँ पे भी गवर्नमेंट सीट मैक्सिमम स्टेट में आपको मिल सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनका 582 टू 586 आता है, तो ऑल इंडिया रैंक जो आपको बनेगा एक्सपेक्टेड वो 27500 टू 30000, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज
कैटेगरी के स्टूडेंट को ईजिली मिल जाएंगे, और जिनको कैटेगरी नहीं है उनको कुछ ही स्टेट है जहाँ इस रैंक पे आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। हाई मेरिट स्टेट में सीट मिलना मुश्किल होगा। ऐसे में आपको लो फी के प्राइवेट कॉलेज ट्राई करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ साथ। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 573 टू 582 आता है तो आपका ऑल इंडिया रैंक 30,000 टू 35,000 बन सकता है। इस रैंक पे आप कैटेगरी स्टूडेंट को गवर्नमेंट सीट मिलेंगे, अनरिजर्व यानी कि EWS दोनों कैंडिडेट को गवर्नमेंट के साथ लो फी के प्राइवेट ट्राई करना होगा। जिनका नीट स्कोर 564 टू 573 आता है तो आपका ऑल इंडिया रैंक जो बन सकता है 35,000 टू 40,000। इस रैंक पे आपको प्राइवेट ट्राई करना होगा जिन्हें गवर्नमेंट नहीं मिल पा रहा है। गवर्नमेंट कैटेगरी वाले स्टूडेंट को ईजिली मिल जाएंगे। ऑल जिनका नीट स्कोर 556 टू 564 आता है आपका ऑल इंडिया रैंक 40,000 टू 45,000 बनेगा। जिनका नीट स्कोर 548 टू 556 आता है उनको 45,000 टू 50,000 बन सकता है। इस तरीके से आप नीचे की ओर जा सकते हैं। अब इस रैंक पे जनरल EWS स्टूडेंट को जो भी सीट मिलेंगे वो प्राइवेट ही मिल सकते हैं गवर्नमेंट छोड़ के। जिनका नीट स्कोर 550 से एबव आता है, इस कंडीशन में आपको जो डोमिसाइल जिनका पार्टिकुलर जैसे वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है, कर्नाटका का डोमिसाइल है, तमिलनाडु का डोमिसाइल है, उत्तराखंड का डोमिसाइल है, महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, या फिर आपको छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है, मध्य प्रदेश का है, तो इन पौंडीचेरी का है, तो ऐसे कंडीशन में इन कुछ स्टेट में आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकता है। वेस्ट बंगाल में भी मिल सकता है। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 112 टू 498 आता है उनका ऑल इंडिया रैंक 75,000 टू 85,000 बन सकता है। इसमें सिर्फ प्राइवेट ही ट्राई करने पड़ेगा जनरल, OBC और EWS को, बाकी कैटेगरी को गवर्नमेंट मिल सकता है। नीट स्कोर 480 टू 498 आता है तो ऑल इंडिया रैंक 85,000 टू 1 लाख होगा। इस रैंक पे आपको जनरल, EWS, OBC को सिर्फ प्राइवेट, SC ST को गवर्नमेंट के चांस काफ़ी अच्छा है, फिजिकली हैंडीकैप को तो और अच्छा है। नीट स्कोर 452 टू 480 आता है, ऑल इंडिया रैंक 1 लाख टू 1,25,000 बन सकता है। जिनका नीट स्कोर 425 टू 452 आता है इस पे आपको ऑल इंडिया रैंक 1,25,000 टू 1,50,000 बनेगा। जनरल, EWS, OBC को सिर्फ प्राइवेट लो फी का मिलने के चांसेस हो सकता है। वहीं कैटेगरी स्टूडेंट हैं जो SC ST या फिजिकली हैंडीकैप, इन्हें गवर्नमेंट के चांसेस कुछ स्टेट में बनेंगे। जिनका नीट स्कोर 404 टू 425 आता है, ऑल इंडिया रैंक 1,50,000 टू 1,75,000 बन सकता है। जिनका नीट स्कोर 382 टू 404 आता है तो आपको ऑल इंडिया रैंक 1,75,000 टू 2 लाख बन सकता है। नीट स्कोर 342 टू 382 आता है तो आपको ऑल इंडिया रैंक 2 लाख टू 2,50,000 बन सकता है। इस स्कोर पे, इस रैंक पे कैटेगरी वाले स्टूडेंट को भी गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगा। किसी भी कैटेगरी को, फिजिकली हैंडीकैप को मिल सकता है। तो इस स्कोर पे आपको सिर्फ प्राइवेट का ही ऑप्शन होगा, प्राइवेट ट्राई कर सकते हैं। ST कैंडिडेट को कुछ स्टेट में चांसेस बन सकते हैं तो आपको प्राइवेट ट्राई करना होगा। प्राइवेट बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां आपको ऑन एवरेज सीटें मिल सकती है। जिनका नीट स्कोर 312 टू 342 आता है, ऑल इंडिया रैंक 2,50,000 टू 3 लाख आ सकता है। इसमें भी सिर्फ प्राइवेट ही ट्राई करना होगा सभी कैंडिडेट को, फिजिकली हैंडीकैप को छोड़ के। यदि आप प्राइवेट ट्राई करते हैं, आपको बजट का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है किस किस स्टेट में आपको सीटें मिल सकती है, तो चाहे तो आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एडमिशन गाइडेंस ले सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, चाहे तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। जिनका नीट स्कोर 283 टू 312 आता है तो आपको ऑल इंडिया रैंक जो बन सकता है 3 लाख टू 3,50,000। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 260 टू 283 आता है, ऑल इंडिया रैंक आपको बन सकता है 3,50,000 टू 4 लाख बन सकता है। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 195 टू 260 आता है तो आपको ऑल इंडिया रैंक 4 लाख टू 5,50,000 बन सकता है। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 181 टू 195 आता है तो आपको बजट हाई जा सकता है। जिनका नीट स्कोर 300 से बिलो आता है तो आपको बजट थोड़ा बढ़ाने पड़ेंगे। इस स्कोर पे जो आपको रैंक बनेंगे वो 5,50,000 टू 6 लाख। आपका बजट काफ़ी मिल सकते हैं, लगभग ऑन एवरेज मिल सकते हैं आपको 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख पर एनम का भी मिल सकता है। डिपेंड करेगा कि आप कहाँ किस लोकेशन में जाना चाहते हैं, किस लोकेशन में नहीं जाना चाहते, पार्टिकुलर कॉलेज
जो है उस पे आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। कुछ कुछ लोकेशन वेरी होता है स्टूडेंट को, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कॉलेज अच्छे चाहिए, इस कंडीशन में आपको बजट बढ़ाने पड़ेंगे। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर यानी कि जस्ट एलिजिबल होंगे, यानी कि 117 अप्रोक्सीमेट पिछले साल के अकॉर्डिंग, या फिर 181 आ रहा है, ऐसे में आपको 6 लाख टू 9 लाख ऑल इंडिया रैंक बन सकता है। ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ प्राइवेट बजट हाई होगा तो ही आपको सीट मिल सकती है। स्मार्ट काउंसलिंग की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, बाकी आपको किसी भी तरीके के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।